students, good day to all of you and welcome back to our channel Integrate. As in earlier classes, we were reading about the chapter quadrilateral and parallelogram. So in today's class, we will continue to read about this chapter. Now the first point that we have to read in this chapter is some results on parallelogram. Means parallelogram से related कुछ important points हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. So आइए अब हम उनके बारे में देखते हैं. So in a parallelogram, opposite sides are equal. That means एक पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक हम पैरेललोग्राम को बना सकते हैं. इसका नाम ABCD. सो ABCD यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है. सो इन पैरेललोग्राम ABCD या फिर गिवन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पर जैसे कि एक पैरेललोग्राम हम लोग को दिया गया है ABCD. इसमें अगर हम देखेंगे सो अपोजिट साइड इसमें भी बराबर होगा. मीन्स AB इज़ इक्वल टू CD होगा एंड BC इज़ इक्वल टू DA होगा. सो ये अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं. जैसे कि ऊपर में हम एक पैरेललोग्राम को बना चुके हैं ABCD. इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखेंगे सो इन अबव पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा एंड एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा. क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम. मीन्स एक पैरेललोग्राम में हर एक डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम ABCD को दो बराबर भागों में बांट देता है. एक्चुअली में दो बराबर ट्राइंगल में बांट देता है. जैसे कि यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम को देख सकते हैं. ABCD एक पैरेललोग्राम है, हम लोगों ने बनाया था. यहाँ पर AC जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम ABCD को दो ट्राइंगल में बांट रहा है. मीन्स ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में बांट दे रहा है. सो AC बाइसेक्ट पैरेललोग्राम ABCD इनटू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. इसी तरीके से BD भी ABCD पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में बांट देगा और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया भी बराबर होगा. सो लिख सकते हैं इसको BD बाइसेक्ट पैरेललोग्राम ABCD इनटू ट्राइंगल, इस बार नाम हो जाएगा BAD एंड BCD. BAD एंड ट्राइंगल BCD इस दो ट्राइंगल में बांट दे रहा और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया भी बराबर होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करता है. अभी तक हम लोगों ने देखा था ये पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांट रहा था और ये क्या करता है कि एक दूसरे को भी दो बराबर भागों में बांट देता है. जैसे कि यहाँ पर एक डायगोनल AC है, ये BD को दो बराबर भागों में बांट देगा. मीन्स OB एंड OD में बांट देगा. एंड इसी तरीके से जो BD डायगोनल है वो AC डायगोनल को दो बराबर भागों में बांट देगा. मीन्स OA एंड OC में ये बांट देगा. सो इसी को हम लोग लिखेंगे. सो इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट BD एंड सिमिलरली इसी तरीके से BD बाइसेक्ट AC. मीन्स AC जो वो BD को बाइसेक्ट करेगा एंड BD जो वो AC को बाइसेक्ट कर देगा. पॉइंट इज़ व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल इज़ कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. मीन्स कब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. सो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलेटरल जब भी एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. जैसे कि अपोजिट साइड उसके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, जो डायगोनल होता है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल में बांट देता है और जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को भी बराबर भागों में बांटता है. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर हम प्रूव कर पाएंगे सो उस क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. सो आइए अब हम इसी तरीके से एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे.
सो पहला प्रॉपर्टी है अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसके अपोजिट साइड आमने सामने के साइड बराबर है। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे। सो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD है। ABCD यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ABCD इसका नाम हम लोगों ने दे दिया। नाउ इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में AB इज़ इक्वल टू CD है एंड BC इज़ इक्वल टू AD है। ये चीज़ हम लोगों को दिया गया है। मीन्स इसके अपोजिट साइड बराबर है। AB जो वो CD के बराबर है एंड BC जो वो DA के बराबर है या फिर AD के बराबर है। सो इसी कारण से हम इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसके आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को बनाया था क्वाड्रिलेटरल ABCD में, अगर उसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में इस तरीके से वो क्वाड्रिलेटरल है कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C है, मीन्स आमने सामने का एंगल बराबर है, एंड एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D है, यहाँ पर भी आमने सामने का एंगल बराबर है। सो इस तरीके से हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल ABCD को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। Next point is a quadrilateral is called a parallelogram if the diagonal bisect each other। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। मीन्स जैसा कि हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल को बनाया था क्वाड्रिलेटरल ABCD में, वहाँ पर दो डायगोनल बनेगा। यहीं पर हम लोग बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। सो मान लीजिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD। यहाँ पर इसके डायगोनल्स AC एंड BD है। ये अगर डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, मीन्स AC जो वो BD को दो बराबर भागों में OB एंड OD में बांट देगा इस तरीके से कि OB जो वो OD के बराबर होगा, एंड जो BD है वो AC को दो बराबर भागों में बांट देगा इस तरीके से कि OA जो वो OC के बराबर होगा। सो इस तरीके से हम लोग ABCD को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पर एक दूसरे को बांट रहे, दो बराबर भागों में बांट रहे, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। Next point is a quadrilateral is called a parallelogram if a pair of opposite side are equal and parallel। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर, एक जोड़ा, एक आमने सामने का साइड आपस में पैरेलल भी है प्लस आपस में बराबर भी है, एक दूसरे के पैरेलल भी है, एक दूसरे के बराबर भी है। जैसे कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर अगर AB जो वो CD के पैरेलल भी हो प्लस AB जो वो CD के बराबर भी हो, सो इस तरीके से हम लोग ABCD को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यहाँ पर AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AB इज़ ऑल्सो इक्वल टू CD। वही साइड, जो साइड पैरेलल है वही साइड अगर बराबर भी होगा, सो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिजल्ट ऑन रम्बस। मीन्स इस टॉपिक में हम रम्बस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सो आइए पढ़ते हैं। इन अ रम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स एक रम्बस में चारों के चारों साइड बराबर होते हैं। एक रम्बस में चार ही साइड होते हैं और वो चारों के चारों साइड बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक रम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम देंगे हम ABCD। सो क्योंकि ABCD यहाँ पर एक रम्बस है इसलिए इसके चारों साइड बराबर होंगे। सो इसको लिखेंगे सिंस ABCD इज़ अ रम्बस। क्योंकि ये एक रम्बस है और रम्बस में हम लोग जानते हैं कि चारों साइड बराबर होते हैं, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग AB इज़ इक्वल टू
BC is equal to CD is equal to DA. Second property is the diagonal bisect each other at right angle. Means रंबस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दो बराबर भागों में बांटते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे भी होते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। आइए अब हम इसे देखते हैं। सो ABCD यहाँ पर जैसा कि एक रंबस दिख रहा है, अगर इसके डायगोनल्स को अगर हम बनाएं AC डायगोनल एंड BD डायगोनल, सो इसके डायगोनल्स को बनाएंगे, सो जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेगा, मीन्स OA इज इक्वल टू OC होगा एंड OB इज इक्वल टू OD होगा, दो बराबर भागों में बांट दिया, प्लस वो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल भी बनाएगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, मीन्स ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 एंड ये भी 90, तो सारा का सारा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। Next property is in a rhombus ABCD we have AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square. Means एक rhombus ABCD में अगर हम लोग सारे साइड के स्क्वायर को सम करेंगे तो ये डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। आइए इसको फिगर के अनुसार समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक rhombus को बना रहे हैं ABCD, उसका नाम दे देंगे ABCD, या एक rhombus है। अगर हम लोग इस सारे साइड को स्क्वायर करेंगे पहले, और स्क्वायर करने के बाद अगर हम लोग जोड़ दें, मीन्स AB का लेंथ अगर हम लोगों को पता है तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद BC का लेंथ पता है, BC के लेंथ को स्क्वायर करेंगे, फिर CD का लेंथ पता है, CD का लेंथ का स्क्वायर, उसी तरीके से DA स्क्वायर, और अगर इन सभी को जोड़ दें तो ये AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर आएगा। Now the next topic is when a quadrilateral is called a rhombus, मीन्स कब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक रंबस बोल सकते हैं। सो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल एक रंबस होता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी अगर हम प्रूव कर पाएंगे तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक रंबस बोल सकते हैं। आइए उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ को फिर से देखें हम लोग। सो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर है अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रंबस इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक रंबस बोल सकते हैं अगर इसके चारों साइड बराबर लेंथ के हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, या एक रंबस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ दिया हुआ है कि n क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मीन चारों साइड की लेंथ बराबर है, इसलिए हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को एक रंबस बोल सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रंबस, यह एक रंबस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रंबस इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक रंबस बोल सकते हैं अगर उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्लस एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल भी बनाते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। सो जैसे कि यहाँ पर एक रंबस दिया गया है ABCD, अगर इसके डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पे, मीन्स OA इज इक्वल टू OC होगा, जब भी बाइसेक्ट करेगा तो दो बराबर भागों में इसको बांट देगा, इसलिए OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD होगा। ये बाइसेक्ट कर दिया दोनों डायगोनल, प्लस एक दूसरे के ऊपर ये राइट एंगल भी बनाएगा, मीन्स एक दूसरे के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर भी होगा तो इस तरीके से हम लोग ABCD क्वाड्रिलेटरल को एक रंबस बोल सकते हैं। सो क्योंकि यहाँ पर AC बाइसेक्ट BD एंड वाइस वर्सा, मीन्स उल्टा भी, मीन्स BD भी बाइसेक्ट करेगा AC को, एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, AC जो वो परपेंडिकुलर है BD के एंड BD परपेंडिकुलर है AC के। यही कारण से हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABCD को एक रंबस बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनमें से कुछ पॉइंट बच गया था, उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं।
सो द पॉइंट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मीन्स एक रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को बना सकते हैं। सो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है, इसका नाम देंगे ABCD। सो क्योंकि यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगल है, इसलिए इसके दोनों डायगोनल बराबर लेंथ के होंगे। मीन्स यहाँ पर इसके डायगोनल है AC एंड BD। सो यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल इफ़ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। मीन्स एक पैरेललोग्राम को हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं अगर उसके दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया गया है, मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है। इस तरीके से दिया गया है ये पैरेललोग्राम कि इसके दोनों डायगोनल्स बराबर लेंथ के हैं। मीन्स AC इज इक्वल टू BD है। सो इसी कारण से हम ABCD को एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सो सिंस AC इज इक्वल टू BD, AC जो वो BD के बराबर है, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। या पैरेललोग्राम पहले से था और इसका डायगोनल का लेंथ भी बराबर हो गया, इसलिए इस पैरेललोग्राम को हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेट वी हैव टू रीड इज स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उसके बारे में अब हम देखते हैं। सो द पॉइंट इज़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स एक स्क्वायर के जो दो डायगोनल होते हैं वो दोनों बराबर लेंथ के होते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक स्क्वायर को बना सकते हैं। यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है। सो क्योंकि यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है, इसलिए इसके दो डायगोनल मीन्स AC एंड BD दोनों बराबर लेंथ के होंगे और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगे। मीन्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, सिंस ABCD इज़ अ स्क्वायर। क्योंकि ABCD यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसलिए AC इज इक्वल टू BD, AC जो वो BD के बराबर होगा एंड AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, AC जो होगा वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। मीन्स यहाँ पर जितने भी बीच में एंगल बन रहे हैं वो सारे 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए स्क्वायर इफ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स एक पैरेललोग्राम को हम एक स्क्वायर बोल सकते हैं अगर इसके दोनों डायगोनल बराबर होंगे एंड दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगे। सो जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ दिया गया है कि इसके दोनों डायगोनल बराबर लेंथ के हैं। मीन्स AC इज इक्वल टू BD दिया गया है एंड ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। मीन्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम ABCD को एक स्क्वायर बोल सकते हैं। एक्चुअली में ABCD यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि एक पैरेललोग्राम है। सो इसलिए हम इस पैरेललोग्राम को एक स्क्वायर बोल सकते हैं। सो सिंस AB इज इक्वल टू AC is equal to BD, and AC perpendicular to BD, therefore ABCD is a square। ABCD यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा। Now in the next topic we will solve some questions. So the first question that we will solve is in a parallelogram ABCD, if angle A बराबर 115 डिग्री, फाइंड एंगल BC एंड एंगल D। मीन्स हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, इसका नाम है ABCD। इसमें एंगल A का भी वैल्यू दिया गया है, 115 डिग्री दिया गया है। सो हमें अब एंगल B, एंगल C एंड एंगल D का वैल्यू पता करना है। सो आइए अब हम इसे पता करते हैं। सो सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं
देयरफॉर इसी कारण से हम बोल सकते हैं एंगल ए जो वो एंगल सी के बराबर होगा एंड एंगल बी जो वो एंगल डी के बराबर होगा। इसे अब हम आगे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है एंड एंगल ए का वैल्यू हमें पता है 115 डिग्री। सो हम एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए का वैल्यू पुट करेंगे 115 डिग्री, ये सी के बराबर होगा। इस तरीके से एंगल सी का वैल्यू 115 डिग्री हमें पता चल जाएगा। नाउ अब हमें एंगल बी एंड एंगल डी का वैल्यू पता करना है। सो क्योंकि पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हम देख सकते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए एंगल ए और एंगल डी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। एंगल ए का वैल्यू फिर से हमें पता है 115 डिग्री, पुट करेंगे इसको तो इस तरीके से एंगल डी का वैल्यू निकल सकता है। एंगल डी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 115। इसका मतलब एंगल डी का वैल्यू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आ जाएगा। और हम लोगों ने देखा है एंगल बी और एंगल डी भी बराबर है। सो सिंस एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी जो वो एंगल डी के बराबर है और एंगल डी का वैल्यू अब हमें पता चल चुका है जो है 65 डिग्री। सो इस तरीके से एंगल बी का भी वैल्यू पता चल गया 65। इसको लिखेंगे हम हैंस एंगल ए इज़ इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल सी इज़ इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल सी भी 115 डिग्री है, बी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल डी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने बाकी एंगल्स को भी पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram and x and y are the points on the diagonal BD such that dx बराबर by। Prove that CXAY is a parallelogram। मीन्स हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो कि एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसके दो डायगोनल से BD एंड AC ये एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड हम लोगों को प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल CXAY एक पैरेललोग्राम है। सो इसे अब हम प्रूव करते हैं। सो क्योंकि ABCD यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है इसलिए इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो इसी चीज़ को लिखेंगे सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एंड इसी कारण से देयरफॉर OA जो वो OC के बराबर हो जाएगा एंड OB जो वो OD के बराबर हो जाएगा। डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो दो बराबर भागों में बांटेंगे, OA जो वो OC के बराबर, OB जो वो OD के बराबर बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। सो यहाँ पर OA इज़ इक्वल टू OC हो जाएगा एंड OB इज़ इक्वल टू OD हो जाएगा। अब हमें CXAY को अगर एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है सो किसी एक पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर इजी ये रहेगा कि डायगोनल्स के थ्रू ही हम लोग CXAY को एक पैरेललोग्राम प्रूव करें। इसके भी डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इसलिए CXAY एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके डायगोनल CXAY के डायगोनल कौन कौन है? सो पहला डायगोनल हो जाएगा AC एंड दूसरा डायगोनल है XY। AC तो पहले से बाइसेक्ट हो रहा है, हम लोग देख चुके हैं OA इज इक्वल टू OC, ये मिल चुका है हम लोगों को, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा OX इज इक्वल टू OY, OX जो वो OY के बराबर है, ये चीज़ प्रूफ करना होगा हमें। सो इन क्वाड्रिलेटरल CXAY OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ये चीज़ दिया गया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में, 1 से हम लोग को मिल चुका है। नाउ इसके बाद हम लोगों ने देखा था इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों को मिला था OB इज इक्वल टू OD। सो दूसरे इक्वेशन से हमें पता चल रहा है OB इज इक्वल टू OD, OB जो है वो OD के बराबर है और हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है DX जो वो BY के बराबर है।
ये भी चीज़ दिया गया है। इसी को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स बी वाई जो वो डी एक्स के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अगर हम बराबर में से बराबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर बराबर ही आता है। मीन्स अगर 5 = 5 दिया हुआ है यहाँ पर एंड 3 = 3 दिया हुआ है, तो बराबर में से बराबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 3 = 2, 5 - 3 = 2, 2 and 2 बराबर आएगा। इसी तरीके से ओ बी में से अगर हम बी वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ओ बी माइनस बी वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ डी माइनस डी एक्स के बराबर हो जाएगा। सो ओ बी माइनस बी वाई, ओ बी में से बी वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये आ जाएगा ओ वाई, एंड ओ डी में से अगर ओ एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये आ जाएगा ओ एक्स। सो इस तरीके से ओ वाई = ओ एक्स, मीन्स जो डायगोनल एक्स वाई है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, वो ए सी के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंस diagonal AC and BD bisect each other, therefore quadrilateral CXAY is a parallelogram। यह एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। Now the next question is, let triangle ABC and DEF be two triangles given in such a way that AB parallel to DE and AB is equal to DE, BC parallel to EF and BC is equal to EF, so that AC parallel to DF and AC is equal to DF। मीन्स हम लोगों को दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिया गया है, एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है DEF। ये दोनों ट्राइंगल इस तरीके से है कि ए बी जो वो डी के बराबर है एंड ए बी जो वो डी के पैरेलल भी है, बी सी जो वो ई एफ के बराबर है एंड बी सी जो वो ई एफ के पैरेलल भी है। हमें प्रूव करना है ए सी जो है वो डी एफ के पैरेलल है एंड ए सी जो वो डी एफ के बराबर भी है, ये प्रूव करना है। सो आइए अब हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए ये दोनों चीज़ हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, मीन्स ए सी पैरेलल टू डी एफ भी प्रूव करना है एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ ये भी प्रूव करना है। ये दोनों एक ही साथ प्रूव हो सकता है अगर हम क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। ए सी एंड डी एफ ये दोनों साइड सिर्फ इसी क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है, ए सी एंड डी एफ, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए सी एफ डी। ए सी एफ डी अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा सो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं प्लस अपोजिट साइड बराबर भी होते हैं। सो ए सी जो वो डी एफ के बराबर भी हो जाएगा एंड ए सी जो वो डी एफ के पैरेलल भी हो जाएगा। सो इसे हमें बस एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक पॉइंट जो कि हम पढ़ चुके हैं उसको याद रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसका वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो प्लस वही दोनों साइड अगर बराबर भी हो, सो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इसी को यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सो आइए अब देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में अगर हम देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे दिया गया है ए बी जो वो डी के पैरेलल भी है एंड ए बी जो वो डी के बराबर भी है। ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया गया है। मीन्स एक साइड बराबर भी आ रहा है एंड एक साइड इस क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल भी आ रहा है, इसका मतलब यह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन चुका है सो इसका बाकी दो बचा हुआ साइड भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा प्लस एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। सो बाकी दो बचा हुआ साइड है, एक है ए डी एंड दूसरा है बी ई। सो ए डी जो वो बी के पैरेलल भी हो जाएगा प्लस इसके बराबर भी हो जाएगा। सो ए डी पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। इसी तरीके से अब हम प्रूफ देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ध्यान से देखें सो बी सी जो वो ई एफ के पैरेलल भी है प्लस बी सी जो वो ई एफ के बराबर भी है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ ऊपर में भी ये चीज़ क्वेश्चन में दिया गया था।
नाउ इसी के तौर पे क्योंकि एक साइड पैरेलल भी है प्लस एक साइड बराबर भी है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, सो इसका बाकी दो बचा हुआ साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा प्लस एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएगा। सो बाकी दो बचा हुआ साइड है यहाँ पर, एक है BE एंड दूसरा है CF। सो BE CF के पैरेलल भी है प्लस बराबर भी है। BE पैरेलल टू CF एंड BE इज़ इक्वल टू CF, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को अब हम यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मीन्स इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम ध्यान देंगे तो पहले इक्वेशन से हम लोगों को मिला AD इज़ पैरेलल टू BE। AD जो वो BE के पैरेलल है एंड दूसरे इक्वेशन से मिला BE जो वो CF के पैरेलल है। ये दूसरे इक्वेशन से मिला हमें। एंड और क्या चीज़ मिला है, AD जो वो BE के बराबर है एंड दूसरे इक्वेशन से मिला BE जो वो CF के बराबर है। B यहाँ से बीच से हटा सकते हैं हम लोग, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं AD जो वो CF के पैरेलल है एंड AD जो वो CF के बराबर है। अब ये दोनों साइड लेकिन किस क्वाड्रिलेटरल का है, सो AD CF अगर हम ध्यान से देखेंगे सो AD और CF ये क्वाड्रिलेटरल ACFD का पार्ट है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ADFC अगर हम क्वाड्रिलेटरल ADFC में देखें सो AD अभी भी मिला है, जैसे कि हम लोगों को AD पैरेलल टू CF एंड AD इज़ इक्वल टू CF। AD CF के बराबर भी है, इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल ADFC को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं एज अ पैरेललोग्राम। और इसका बाकी दो बचा हुआ साइड जो कि AC और DF है, AC जो वो DF के पैरेलल भी होगा एंड AC जो वो DF के बराबर भी होगा, जो चीज़ हम लोगों को प्रूव करना था। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC, CP पैरेलल टू BA एंड AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। प्रूव डैट PAC इज इक्वल टू BCA एंड ABCP इज़ अ पैरेललोग्राम। मीन्स ये जो फिगर हम लोगों को दिया गया है इसमें ABC एक ट्राइंगल है सबसे पहले, जिसमें AB जो वो AC के बराबर है। मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB जो वो AC के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसको हम एंगल नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसे हम एंगल नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ इसके बाद आगे बताया जा रहा है AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। CAD ये एंगल दिख रहा है। एक्चुअली में CAD को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो एक ही प्रॉपर्टी होता है जो कि एक्सटीरियर एंगल का है, वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम के बराबर होगा। सो CAD यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, सो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंड AP यहाँ पर बाइसेक्टर भी है, सो ये CAD को दो बराबर भागों में बांटेगा। मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे CAD के प्रॉपर्टी को। इसके बाद हमें प्रूफ करना है एंगल PAC जो वो BCA के बराबर है। मीन्स ये जो एंगल है PAC ये एंगल BCA मीन्स एंगल 2 के बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंड नेक्स्ट प्रूफ करना है ABCP इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCP जो वो एक पैरेललोग्राम है, ये भी प्रूफ करना हम लोगों को। और एक और चीज़ दिया गया है यहाँ पर CP जो वो BA के पैरेलल है, ये भी हम लोगों को दिया गया है। सो इसको अगर हम लोगों को ABCP को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है सो सबसे इजी तरीका होता है कि एक साइड अगर बराबर भी है और एक साइड इस क्वाड्रिलेटरल का अगर पैरेलल भी है सो ये अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर CP पैरेलल टू BA अगर हम लोगों को दिख रहा है, अगर हम CP इज़ इक्वल टू BA प्रूफ कर दें सो ये अपने आप एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। सो इसी तरीके को हम प्रूफ करने समय यूज़ करेंगे। आइए अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम, मीन्स इसको इस सॉल्यूशन को बनाते हैं। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल में ध्यान से देखें सो AB इज़ इक्वल टू AC ये चीज़ दिया गया है। देयरफॉर एंगल 1 जो वो एंगल 2 के बराबर होगा, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसे एंगल 1 माने इसे 2 माने तो ये दोनों बराबर होगा।
नाउ एंगल CAD क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, सो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि CAD यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है। एंड CAD इज इक्वल टू एंगल 1 की जगह पर भी हम लोग एंगल 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स एंगल 2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 की जगह पर, एंगल 2 प्लस एंगल 2। सो ये बन जाएगा एंगल CAD इज इक्वल टू 2 एंगल 2 को इधर भेज देंगे, सो ये बन जाएगा एंगल CAD/2 बराबर एंगल 2। नाउ CAD/2, अब हमें CAD/2 को पता करना है। ये पूरा का पूरा CAD है एंड AP यहाँ पर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा, मीन्स पूरे के पूरे CAD एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये आधा होगा एंड ये आधा होगा। सो यहाँ पर हम लोगों को आधा ही पता करना है, CAD का हाफ पता करना है, सो CAD के हाफ की जगह पर हम CAP लिख सकते हैं। सो CAD/2 ये बन जाएगा CAP एंड ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। CAP लिखें इसको, या फिर प्रूफ में जिस तरीके से लिखा हुआ है ये PAC लिखा हुआ है, दोनों बात सेम ही होता है। एंड एंगल 2 जैसे कि प्रूफ में लिखा हुआ है, एंगल 2 एक्चुअली में है BCA, सो एंगल 2 की जगह पर अब इसका पूरा नाम एंगल BCA लिख सकते हैं। यही पहला प्रूफ था हम लोगों का, ये इसी को प्रूफ करना था, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें प्रूफ करना है वो है ABCP इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCP को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो पहले से यहाँ पे दिया गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCP में अगर हम ध्यान से देखें, सो पहले से हम लोगों को दिया गया है CP पैरेलल टू BA, ये पहले से दिया गया है। इसी को अगर हम बराबर प्रूफ कर दें तो ये अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। सो इसे ही अब हम बराबर प्रूफ करेंगे। सो CP इज़ इक्वल टू BA प्रूफ करने का कोई तरीका तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके तो अब हम क्या करेंगे, CP और BA को कंसीडर करते हुए 2 ट्राइंगल लेंगे एंड दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएँ सो ये दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। सो CP जो जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसका नाम है ACP एंड BA जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसका नाम है ACB। सो इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ACB में अगर हम ध्यान से देखें, सो एंगल यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ACP एंड ACB ये 2 ट्राइंगल आ रहा है यहाँ पर। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखें, सो अभी भी हम लोगों ने प्रूफ किया ये एंगल और ये एंगल बराबर है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर CP जो वो BA के पैरेलल है, सो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, सो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा एंड AC बीच में कॉमन साइड हो जाएगा। सो ASA कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को अब हम लिखेंगे, एंगल अभी भी जैसे कि लिखे थे एंगल PAC इज़ इक्वल टू एंगल BCA, ये अभी भी प्रूव किए हैं अबव, एंड एंगल PCA ये जो एंगल होगा वो एंगल BAC के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड नेक्स्ट AC इज़ इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड है। सो इस तरीके से देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ACP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के, एंड क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं CP जो वो BA के बराबर होगा। एंड नाउ फिर से CP जो वो BA के पैरेलल भी है एंड प्लस CP जो वो BA के बराबर भी है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCP को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं एज अ पैरेललोग्राम। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। होप आप लोग सभी को ये सारे क्वेश्चन और ये जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे। इसमें थोड़ी सी भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।